Hello, you are most welcome to my channel Easy Way to Learn English. Today we will be learning the difference between finite and non-finite verb. I will try to explain it to you in a very easy and simple way. I would like to thank you as you are watching my videos and liking my videos and supporting me. Thank you so much from the deep corner of my heart. Let's start the video. We have in a sentence a word that is verb. हर एक सेंटेंस में एक वर्ड होता है जिसे हम वर्ब कहते हैं. वर्ब टू टाइप्स के होते हैं, जैसे कि एक मेन वर्ब और एक ऑक्सिलरी वर्ब. आज मैं यहाँ बात ऑक्सिलरी वर्ब की बिल्कुल भी नहीं करूँगी, मैं बात करूँगी मेन वर्ब की. तो मेन वर्ब एक्शन वर्ब, जिन वर्ब में एक्शन होता है, और जो डूइंग वर्ड्स होते हैं, जो एक सेंटेंस में कुछ वर्क करते हैं. डूइंग वर्ड्स जिन पर एक्शन होता है, एक्शन वर्ब, जैसे कि गो, कम, स्लीप, रन, ईट, जंप, दैट आर कॉल्ड एक्शन वर्ब. तो हमारे पास बहुत सारे एक्शन वर्ब होते हैं. एक्शन वर्ब के बिना तो सेंटेंस ही नहीं बनता है. एक्शन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, एक वर्ब तो सेंटेंस में होना जरूरी है. तो आज हम पढ़ेंगे एक्शन वर्ब और मेन वर्ब. मेन वर्ब जो होती है उसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. पहले तो वर्ब को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब में थोड़ा सा बता देती हूँ. हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज आते हैं और बी की फॉर्म्स आती हैं. बी की फॉर्म्स आपको पहले भी बताई हैं मैंने. जो प्रेजेंट फॉर्म होती हैं बी की, वो होती हैं इज, एम, आर, हैज़ बीन, हैव बीन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. और जो पास्ट में होती हैं बी की फॉर्म, वो होती हैं हैड बीन, वॉज एंड वर. तो मेन वर्ब को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक फाइनाइट वर्ब और एक नॉन फाइनाइट वर्ब. बहुत सुनते हैं फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, और बहुत बड़ा ऐसा लगता है जैसे बहुत ही डिफिकल्ट होगा. बट आज मैं आपको इतना इजी वे में समझाऊंगी कि आपको हमेशा के लिए बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा. मेरा फर्स्ट सेंटेंस है ही गोज टू बाय अ पेन. पहली बात तो फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो एक लिमिट में रहती हैं, मतलब लिमिट के अकॉर्डिंग, जैसे कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेती हैं. जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है ही गोज टू बाय अ पेन. अब ये गोज जो है यहाँ पर ये फाइनाइट वर्ब है, तो ये चेंज कैसे होगी? अगर मैंने सब्जेक्ट लिया है ही, सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर मैं लेती हूँ प्लूरल सब्जेक्ट तो ये चेंज हो जाएगी. प्लूरल के साथ, दे के साथ गो आ जाएगा. ही गोज टू बाय अ पेन. अगर मैं दे यूज करूंगी तो दे गो टू बाय अ पेन. अगर मैं टेंस चेंज कर देती हूँ, ये मैंने पास्ट में ले लिया टेंस, तो दे वेंट टू बाय अ पेन. अगर मैं आई के साथ यूज करती हूँ तो आई गो टू बाय अ पेन. तो ये जो है टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं. यहाँ पर गोज आया, यहाँ वेंट आया, यहाँ गो आया. नेक्स्ट सेंटेंस, शी लाइक्स रीडिंग बुक्स. आई लाइक रीडिंग बुक्स. दे लाइक्ड रीडिंग बुक्स. यहाँ भी चेंज हो गया, यहाँ लाइक्स हो गया, यहाँ लाइक हो गया, यहाँ लाइक्ड हो गया. नेक्स्ट, रीडिंग इज अ गुड हैबिट. अगर मैंने प्रेजेंट में वर्ब लगाई तो इज हो गया. रीडिंग वॉज अ गुड हैबिट. अगर मैंने पास्ट में वर्ब लगाई तो वॉज हो गया. लेकिन ये जो टू बाय है, दिस इज नॉन फाइनाइट वर्ब. दिस इज नॉन फाइनाइट वर्ब. ये ना तो सब्जेक्ट के साथ चेंज हुई है, ही यूज किया तब भी चेंज नहीं हुई, मैंने दे यूज किया तब भी चेंज नहीं हुई, मैंने यहाँ पर आई यूज किया तब भी चेंज नहीं हुई, सेम रहेगी. तो जो वर्ब पर किसी भी टेंस और किसी भी सब्जेक्ट का कोई असर नहीं होता, दे आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब. शी लाइक्स रीडिंग बुक, ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब है. रीडिंग अगेन नॉन फाइनाइट वर्ब. रीडिंग अगेन नॉन फाइनाइट वर्ब. नेवर चेंज. रीडिंग नॉन फाइनाइट वर्ब, रीडिंग नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं चेंज हुई है. इज और वॉज फाइनाइट थे तो ये चेंज हो गए हैं. अब मैं जाती हूँ इनके पार्ट्स पर, जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब 4 काइंड्स की होती है. इन्फिनेटिव, जेरंड,
प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल, और एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, जो मैं आपको आज नहीं बताऊंगी, फिर कभी वीडियो में बताऊंगी। आज मैं आपको 4 पार्ट्स बताऊंगी, 4 काइंड्स बताऊंगी इनके। कौन कौन से आपको याद हो गए होंगे, रिपीट कर देती हूँ। इन्फिनेटिव, जेरंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। तो चलते हैं आगे। You see some sentences on the board. I will go through these sentences to explain to you. First sentence is, it is very difficult to live happily. बहुत मुश्किल है खुशी से जीना। आप यहाँ पर easy भी कर सकते हैं, it is very easy to live happily. यहाँ पर to live, यहाँ to live क्या काम कर रहा है, ये काम कर रहा है infinitive। और इन्फिनेटिव जब किसी सेंटेंस में आते हैं तो ये एज अ नाउन वर्क करते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लिव हैप्पीली, इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव किसका काम करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी तो एक वर्क करते हैं ना, ये एज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो ये वर्क करते हैं एज अ नाउन। टू लिव हैप्पीली, तो ये किसी भी कंडीशन में मैं चाहे टेंस चेंज करूं या मैं चाहे सब्जेक्ट चेंज करूं, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, बिकॉज दिस इज नॉन फाइनाइट वर्ब, अ पार्ट ऑफ अ नॉन फाइनाइट वर्ब दैट इज इन्फिनेटिव। चिल्ड्रन लाइक टू प्ले क्रिकेट, टू प्ले इन्फिनेटिव, यहाँ पर इन्फिनेटिव है टू प्ले। बच्चों को खेलना पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है, और ये यहाँ पर कर रहा है नाउन का काम। आई रियली वॉन्ट टू परचेज अ कार, टू परचेज यहाँ पर इन्फिनेटिव है और ये नाउन का काम कर रहा है, और दैट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू कि इन्फिनेटिव सेंटेंस में क्या काम करते हैं, और ये हम टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इनका यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ पर आईएनजी लगाकर यूज करूंगी, जैसे इट इज वेरी डिफिकल्ट लिविंग हैप्पीली, नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, वही आईएनजी लगाकर मैंने यूज किया है। यहाँ पर मैंने आईएनजी का यूज बताया था, लिविंग हैप्पीली, तो वो एक जेरेंड का काम करेगा। जब टू लगाकर हम नॉन फाइनाइट वर्ब बनाते हैं तो वो काम करता है नाउन का और इन्फिनेटिव होता है। जब हम आईएनजी लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ हम यूज करते हैं तो वो काम करता है जेरेंड का, और वो वहाँ भी नाउन का ही काम करता है। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग मैंने आईएनजी लगाकर यूज किया है और ये यहाँ पर एज अ जेरेंड वर्क कर रहा है और नाउन का काम कर रहा है। जेरेंड, GERUND, दिस इज जेरेंड, नॉट जीरंड, जेरेंड। शी लाइक्स डांसिंग, उसे डांसिंग पसंद है, वो डांस करना पसंद करती है, तो यहाँ पर डांसिंग जेरेंड का काम कर रहा है और ये नाउन का काम कर रहा है। रीडिंग इज अ गुड हैबिट, रीडिंग पढ़ना एक अच्छी आदत है, तो ये नाउन का काम कर रहा है और यहाँ पर ये जेरेंड है एंड नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो इन्फिनेटिव हो गया, जेरेंड हो गया। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, और एक नहीं दो नहीं, अगर तीसरी बार देखेंगे तो जरूर समझ आ जाएगा। आई सॉ हर वीपिंग, मैंने उसे रोते हुए देखा। अब मैंने उसे रोते हुए देखा, आई सॉ हर वीपिंग, तो ये यहाँ पर उसकी कंडीशन बता रहा है कि मैंने उसे कैसे देखा। हर, वीपिंग हर, तो ये यहाँ पर काम कर रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल का। प्रेजेंट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल एक वर्ब एक सेंटेंस में क्या काम करते हैं, ये करते हैं एडजेक्टिव का काम। जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर एज अ नाउन यूज करते हैं तब वो वहां पर होता है जेरेंड, और जब एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, जब वो किसी नाउन या प्रोनाउन को की स्टेट बताता है या उसको क्वालिफाई करता है, तब वहां पर वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, इसलिए ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, क्योंकि ये हर को बता रहा है कि हर की क्या कंडीशन थी, हर को क्वालिफाई कर रहा है कि वो रो रही थी, उसको रोते हुए देखा। द बेबी वॉक अप हियरिंग द नॉइज, बच्चा नॉइज सुनकर जाग गया। तो बच्चे ने क्या सुना, बच्चे ने नॉइज सुना तो वो जाग गया। हेयरिंग द नॉइज, नॉइज की आवाज से जागा, तो यहाँ पर जो हेयरिंग है ये यहाँ पर काम कर रहा है एडजेक्टिव का, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यू विल सी अ टेम्पल टर्निंग टू द लेफ्ट, जब आप लेफ्ट मुड़ोगे तब वहां पर आपको टेम्पल दिखाई देगा, तो तुम्हारी जो स्टेट है वो तुम्हें टर्न करना है, तो यहाँ पर ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लियर हो गया होगा जब ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
ing लगाकर जब वो सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करता है तब वहां पर उसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट है पास्ट पार्टिसिपल। शी फाउंड हर लॉस्ट बुक। शी फाउंड हर लॉस्ट बुक। लॉस्ट बुक मीन्स खोई हुई बुक। उसे अपनी खोई हुई किताब मिल गई, मीन्स उसे अपनी खोई हुई किताब वापस मिल गई। तो यहाँ पर जो लॉस्ट है, ये जो हम पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं वो मोस्टली एडजेक्टिव तो होते हैं, एडजेक्टिव का काम तो करते हैं, बट ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाए जाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है लूज, लॉस्ट एंड लॉस्ट। तो ये हमने इसको थर्ड फॉर्म को बनाया है लॉस्ट बुक, खोई हुई बुक। तो यहाँ पर ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का, और ये है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और वर्क करता है एडजेक्टिव का। देयर वॉज अ वुंडेड टाइगर। वुंडेड का मतलब होता है जख्मी यानी कि घायल। देयर वॉज अ वुंडेड टाइगर इन द जू। चिड़ियाघर में एक जख्मी टाइगर था। तो वुंड की थर्ड फॉर्म लगाई है मैंने वुंडेड, और जख्मी टाइगर क्वालिफाई कर रहा है टाइगर को, तो इसे इट इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव, और दिस इज पास्ट पार्टिसिपल इन द सेंटेंस। ही इज अ रिटायर्ड डॉक्टर। वो एक रिटायर्ड डॉक्टर है। तो डॉक्टर को जो डिस्क्राइब कर रहा है वो रिटायर्ड कर रहा है कि वो रिटायर्ड डॉक्टर है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है रिटायर्ड डॉक्टर। इट इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव और पास्ट पार्टिसिपल। ही वॉज ट्राइंग टू रीड अ डिलीटेड मैसेज। मैंने यहाँ पर इन्फिनेटिव का यूज भी किया है, टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब है, और डिलीटेड मैसेज ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ये यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है। ये इन्फिनेटिव है, और ये यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। अभी मैंने आपको कहा था कि एक और होते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। वो मैंने कहा था कि शायद नेक्स्ट वीडियो में समझाऊं, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। वैसे भी इसका कोई ज़्यादा रोल है नहीं। हैविंग फिनिश्ड, अपना काम खत्म करने के बाद। हिज वर्क, ही स्लेप्ट, अपना काम खत्म करने के बाद वह सो गया। तो हम इसको हैविंग के साथ यूज करते हैं वर्क की थर्ड फॉर्म। ऐसे भी कर सकते हैं, ही स्लेप्ट हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क। तो दिस इज ये यहाँ पर काम कर रहा है परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग फिनिश्ड यहाँ पर वर्क कर रहा है परफेक्ट पार्टिसिपल का। हैविंग रीच्ड दिल्ली, दिल्ली पहुंचने के बाद। मेट माई फ्रेंड, आई मेट माई फ्रेंड, मैं अपनी फ्रेंड से मिली। तो हैविंग रीच्ड यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग टाइप्ड अ टेक्स्ट, ही डिलीटेड दैट। मैसेज को टाइप करने के बाद उसने डिलीट कर दिया। तो यहाँ पर जो हैविंग टाइप्ड है वो यहाँ पर काम कर रहा है परफेक्ट पार्टिसिपल का। नाउ टुडेज प्रोवर्ब, दैट इज अ ड्रॉप इन द ओशन। इन द ओशन मीन्स, ओशन मीन्स समुद्र, एक समुंदर जो होता है उसमें एक ड्रॉप। तो आप समझ ही गए होंगे, यानी जहाँ बहुत सारे की ज़रूरत है और वहाँ पर इतना सा मिले तो उसको कहा जाता है अ ड्रॉप इन द ओशन। मीन्स ऊँट के मुंह में जीरा। तो प्रोवर्ब सेज ऊँट के मुंह में जीरा। So that's all for today. Hope you have understood today's lesson. For any query you can ask me in comment section below. Thank you very much. Thank you so much. Keep liking my videos. Keep sharing my videos. If you have not subscribed the channel, please do it. I will be back. Till then, keep smiling. Keep shining. Bye.